किसी जड़ पदार्थ के सामने सिर झुकाना अथवा उसकी पूजा करना मूर्ति पूजा कहलाता है। यदि कोई ऐसा कहे कि वेद आदि शास्त्रों में मूर्ति पूजा का ना विधान है ना निषेध है, अतः मूर्ति पूजा को करने से ना पाप होगा ना पुण्य होगा, जैसे हम हिचकी लेते हैं, खुजली करते हैं, हंसते हैं, ऐसा करने से ना पाप होता है ना पुण्य होता है। तो इसका उत्तर ये है कि मूर्ति पूजा का वेद आदि शास्त्रों में निषेध किया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 9वां मंत्र है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इवते तमो य उ संभूत्याम रता। इस मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में करते हैं। जो असंभूति अर्थात अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की, ये संसार का कारण जो प्रकृति है जो कभी उत्पन्न नहीं होती, अनादि है, उस प्रकृति की ब्रह्म के स्थान पे उपासना करते हैं, वे अंधकार अर्थात अज्ञान और दुख सागर में डूबते हैं। और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्य रूप पृथ्वी आदि भूत, पाषाण अर्थात पत्थर और वृक्ष आदि अवयव और मनुष्य आदि शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान पर करते हैं। वे उस अंधकार से भी अधिक अंधकार अर्थात महामूर्ख चिरकाल घोर दुख रूप नरक में गिर के महाकलेश भोगते हैं। इसी प्रकार से यजुर्वेद के 32वें अध्याय में 3रा मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये भी मूर्ति पूजा के निषेध में कहा गया है। इसका अर्थ महर्षि दयानंद जी करते हैं, जो सब जगत में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य व मूर्ति नहीं है। इसी प्रकार से केनोपनिषद का भी प्रमाण दिया गया है मूर्ति पूजा के निषेध में। सत्यार्थ प्रकाश में वहाँ 5 श्लोक दिए हैं, एक श्लोक को लेते हैं। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यद इदम उपासते। इसका अर्थ किया गया है, जो वाणी की अर्थात यह जल है लीजिए वैसा विषय नहीं, और जिसके धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर, और जो उससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं है। अर्थात वाणी का विषय उपासनीय नहीं है, अपितु वाणी जिस परमेश्वर से प्रवृत्त होती है उस परमेश्वर की उपासना कर। इसी प्रकार से अन्य श्लोकों में भी मन को कहा है, वायु को कहा है, श्रोत्र को कहा है, प्राण को लिया है कि ये जितने भी पदार्थ हैं, प्राण, श्रोत्र, मन आदि, ये ईश्वर की शक्ति से कार्य करते हैं, इसलिए ईश्वर की उपासना कर, इनकी उपासना वायु आदि की उपासना ना कर। तो ये पदार्थ उपलक्षण के रूप में लेने चाहिए, और भी जितने जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए। अब यदि कोई ऐसा कहे कि यदि मूर्ति पूजा का निषेध वेद आदि शास्त्रों में है तो प्राप्तौ सत्याम निषेधः, प्राप्ति होने पर निषेध होता है। अर्थात
किसी के लिए मूर्ति पूजा का विधान किया होगा, किसी के लिए निषेध किया होगा। यदि कोई ऐसा कहे तो उसका उत्तर है कि निषेध दो प्रकार के बताए गए हैं। एक प्राप्त का निषेध और दूसरा अप्राप्त का निषेध। प्राप्त का निषेध जैसे कोई किसी स्थान पर बैठा हो, उसको वहाँ से हटा दिया जाए, ये प्राप्त का निषेध कहलाता है। और अप्राप्त का निषेध का उदाहरण दिया है कि जैसे पिता अपने पुत्र से कहे कि तू कभी चोरी मत करना, तू कुएं में ना गिरना, तू कभी दुष्टों का संग ना करना, ये अप्राप्त का निषेध है। तो वेद आदि शास्त्रों में जो मूर्ति पूजा का निषेध किया है वो अपूर्व विधि है। अप्राप्त का निषेध समझना चाहिए। इसलिए और यह भी बात कही गई है कि जीवों के ज्ञान में अप्राप्त का निषेध है और ईश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध है। इसलिए मूर्ति पूजा का अत्यंत निषेध वेद आदि शास्त्रों में है, ऐसा समझना चाहिए।